साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल एक व्यक्ति हमसे मिले और बड़ा ही दुखी थे और अचानक उन्होंने कहा कि यार भगवान हमसे हमारी खुशियाँ छीनने से पहले अगर हमें बता दे कि जो है मेरे पास इतना समय है तो शायद हम लोग कुछ बेहतर कर सकें अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, परिजनों के लिए, या वह परिजन जो हमसे बिछड़ रहा है। ना जाने किस मूड में मैं था, मैंने उनसे कह दिया भगवान सुबह और शाम करता है, क्या इससे भी ज़्यादा बड़ा संकेत दे। मित्रों, यदि कोई नई सुबह देखता है तो समझ लो दुनिया में उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो सोने के बाद में सुबह नहीं देख पाए। तो अगर जो कोई इंसान आपसे सुबह सुबह मिलता है तो आप उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वह बहुत बड़ी जंग जीत करके आया है। क्योंकि निद्रा से सचेतना अवस्था में आने की जो कला है वह परमात्मा ने हर किसी को नहीं दिया है। जिस पे परमात्मा का विशेष कृपा होता है वही एक नई सुबह देख पाता है। इसलिए साथियों, पछताने का मौका ना रहे, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जो कि अपने परिजनों से बिछड़ने के बाद में कभी मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, बहुत सारे डे बनाए गए, लेकिन हस्बैंड डे नहीं बनाया गया। और लोग उनका फ़ोटो लगाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी मुद्रा में दिखाई देते हैं। तो दोस्त, उनसे जा कर के पूछो किसी से बिछड़ने का दुख क्या होता है। लेकिन वह लोग और अपने आप को सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली समझ पा सकते हैं कि जिनके माता पिता तो हैं लेकिन वह सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा भाई तो है लेकिन अदब नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। मरने के बाद, बिछड़ने के बाद में छाती पीट करके रोने से कुछ नहीं होता है। जीते जी अगर जो आप उनका सेवा सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो जो है मरने के बाद में क्रियाक्रम करके बहुत ज़्यादा दान देने से उनके आत्मा को शांति नहीं मिलने वाला है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है सच यही है कि अगर जो किसी की मदद करना चाहते हैं तो जीते जी करिए, और उसकी आवश्यकता में अगर जो सहायक ना बन सके तो बाधा ना बने। इन्हीं बातों के साथ में कितना मैं कहूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से लड़ के निकलते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो निकलते हैं तो उनके परिवार में इतना कलह का माहौल होता है, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना जो है टेंशनाइज माहौल होता है कि वो दोबारा उनका घर आने का मन नहीं करता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़े को सुन करके, सह करके चुपचाप निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से फ़ोन आता है कि उनका कार एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अगले को पछताने का भी मौका नहीं मिल पाता है, माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिससे वह लड़ करके उसको जो है रुसवा करके भेजा था अब वह दुनिया में नहीं है। वह मन ही मन कुंठित होता है, दुखी होता है, अपने आप को कोसता है, मारता है, लेकिन क्या फ़ायदा। अगर जीते जी किसी के चेहरे का मुस्कान नहीं बन सकते हैं तो अगर जो किसी के आंसुओं का कारण बन रहे हैं तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई पापी नहीं। जिए, जीने दें, किसी को तिरस्कृत, किसी को जो है अपमानित, लज्जित ना करें। मेहमान कैसा भी हो, चाहे धनी हो या गरीब हो, उसका मूल्यांकन उसके मुस्कुराहट के अनुसार करें, ना कि उसके हैसियत के अनुसार करें। अगर जो आपको लगता है कि बेचारा बहुत गरीब है तो उसे अमीर बना दीजिए, कुछ उसकी मदद कर दीजिए, कुछ उसको रोजी रोज़गार दिला दीजिए, कोई छोटी मोटी दुकान दिला दीजिए ताकि वह अच्छा कर सके। ये कौन सी बात हुई कि किसी से हमेशा शर्मिंदगी में जो है इसको डालना, उसको अपमानित करना। साथियों, बहुत कुछ कहना है लेकिन आगे वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त है, आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाएं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल वीडियो है। और ख़ासकर लेडीज़ों के लिए तो ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करना जा रहा हूँ। साथियों, हमारे घर, समाज, परिवार में बहुत सी ऐसी माताएं हैं,
बहनें हैं जिनको बहुत पुराना, बरसों पुराना माइग्रेन है, अधकपारी की समस्या है और बहुत ही ज़्यादा टेंशनाइज रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्रूल हो जाती है और सर में इतना दर्द होता है कि इसे पकड़ करके बैठ जाती, लगता सर अभी दग जाएगा, फट जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। वो माताएं बहनें जिनको कभी मेंसेस बहुत ज़्यादा आता है, कभी बहुत कम आता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी बहुत लेट में आता है, कभी जो है सम टाइम स्कैंटी एंड सम टाइम प्रोफ्यूज होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, तो ऐसी तमाम माताओं बहनों के लिए बड़ी ही खूबसूरत मेडिसिन के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे घर परिवार में बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जब वह किचन में होती हैं, बाथरूम में होती हैं या घर में अकेले होती हैं, जब घर के सारे सदस्य चले जाते हैं तो जब वो चलती हैं तो बार बार मुड़ मुड़ करके देखती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। ऐसी माताएं बहनें जिनको काल्पनिक या वास्तविक भूत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें लगता है कोई साया उनकी पीछा कर रही है, तो ऐसे माताओं बहनों के लिए ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, भूत क्या है? भूत एक जो है काल्पनिक मनोदशा है जिसमें अगर जो आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है तब तो वह रियल भूत है, अगर जो थोड़ा कम जो है घर किया है तो वह काल्पनिक डर वाला भूत है। और मेरे हिसाब से भूत प्रेत सिर्फ दिमाग की उत्पन्न एक दुर्बल मानसिक अवस्था होती है जिसमें आदमी सहम सा जाता है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप दिमाग में बसने ना दें ऐसी जो है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ आपके पीछे है। लेकिन बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्होंने बरसों से दुआ, भूत, ताबीज, भभूत जैसी चीज़ें ले रखी हैं, अलग बाबाओं से मिलते रहते हैं, जहाँ भी कोई आदमी बता देता वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को, उनकी बहू को, उनकी जो है परिवार की महिला सदस्य को हमेशा भूत प्रेत जैसी समस्याएं होती हैं। अगर साथ में अगर जो देखा जाए तो इसकी महिला जो होती है वह इनडिफरेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, वह अपने पर्सनल अफेयर से इनडिफरेंट होगी, वह परिवार से इनडिफरेंट होगी, अपने प्रेम से इनडिफरेंट होगी, बच्चों से इनडिफरेंट होगी, अपने कार्यशैली, भाषा शैली से इनडिफरेंट होती है और अपने व्यवहार से इनडिफरेंट होती है। यह दोस्तों कीनोट देखने को मिलता है। अगर इसकी महिला को देखा जाए तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के वजह से, लंबे समय से टाइफाइड की समस्या होने के वजह से, जॉन्डिस की समस्या होने के वजह से या सपुरेशन ऑफ मेनिंजाइटिस जैसी समस्या होने के वजह से इसके आंतों में गर्मी चढ़ जाती है। गर्मी कहने का मतलब क्रोनिक टाइफाइड होने के वजह से, क्रोनिक जॉन्डिस होने के वजह से इसका जो लैट्रिन है बहुत ही सख्त हो जाता, बाल लाइक सेंसेशन होता है, बड़ा ही हार्ड स्टूल होता है और जो है इसके वजह से मरीज को पाइल्स की समस्या हो जाती है, मस्से की समस्या हो जाती है और हीमोरॉइड्स की समस्या उसको बहुत इजीली देखने को मिलता है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। साथियों, इसकी महिला को एक ज़बरदस्त समस्या देखने को मिलता है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी बाहर निकल आता है या उसे सेंसेशन होता है समथिंग एक्सपेल्ड आउट, कुछ बाहर निकल रहा है। इसके वजह से मरीज अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती है ताकि बच्चेदानी पे प्रेशर बना रहे और बच्चेदानी बाहर ना आने पाए। साथियों, ऐसी तमाम समस्याओं से जूझने के वजह से वह मानसिक रूप से दुर्बल हो जाती है, बहुत ही खिन्न रहती, बहुत ही इरिटेबल रहती है और कह सकते हैं अपसेंट माइंडेड हो जाती है। उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा क्रूल हो जाना, मारने या मरने पे उतारू हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, कैन नॉट नरेट द सिम्टम्स विदाउट बीपिंग। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती है, हर बात को रो गा करके, सिसक करके ही बताती है और हर बात में स्वयं को निर्दोष और अगले को दोषी बताना चाहती है।
अगर ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, घिरे हुए हैं, तो प्लीज़ कहीं मत जाएं। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो जी हाँ दोस्तों, उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें। दवा का नाम है कटल फिश। ये डॉक्टर हनीमैन साहब की सबसे खूबसूरत प्रूविंग मेडिसिन है और इसको सीपिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीपिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर काउंटेड। मित्रों, हनीमैन साहब के पास में एक हिस्ट्री मिलती है कि एक बच्चा आता था, उनके पास एक पेशेंट था, वह जो है थोड़ा सा इंक अपने सलाइवा में मिक्स करके आता था और जिसके वजह से उसके जीभ डिस्कलरेट हो जाता था और वह मिसगाइड करता था डॉक्टर साहब को। लेकिन डॉक्टर साहब प्रकांड विद्वान, हर भाषा की जानकारी रखने वाले, बहुत सारे जो है चीज़ों की जानकारी रखने वाले और लगभग मेडिकल से संबंधित सारे विषयों में निपुण थे। उन्होंने बच्चे को इग्नोर कर दिया, बोले ठीक है आओ बेटा। कुछ दिन बच्चा आता रहा और उनको ये समझ में आया कि जो है सम पोटेंटाइज अमाउंट ऑफ इंक इन्फेक्टेड द स्टमक, so decrease the vital force, derangement the vital force. This is the result of the disease due to the maintaining catch. उन्होंने कुछ नहीं किया, बच्चे को जो है बुलाया, समझाया कि अब ब्रूस में जो है ये इंक डाल करके मत करना वरना तुम्हें दिक्कत होगी। और कुछ दिनों बाद में जो है दवा के बाद में और वो बच्चा एकदम से ठीक हो गया। एंड दिस वंडरफुल इवेंट्स क्रिएट्स ए वंडरफुल मेडिसिन और प्रूविंग दैट इज सीपिया, कटल फिश। साथियों, कटल फिश का एक नेचर है कि जब शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके ग्लैंड में एक इंक बैग होता है, उसमें से वह कुछ बूंद जो है इंक का सिक्रेट करती है, जिसके वजह से पानी का रंग बदल जाता है और शिकारी समझ नहीं पाता है कि मछली गई कहाँ और वह आसानी से एस्केप कर जाती है। यानी की नोट के सिम्टम्स कहें तो इनडिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से सीपिया की मरीज होती है मित्रों, वह क्षण भर के लिए ही आएगी लेकिन पूरे माहौल को बदल देगी। कहीं बर्थडे हो रहा है तो रोने लगेगी, कहीं शादी हो रहा है तो तुमने मुझे ये वाला ड्रेस क्यों नहीं दिलाया, हमारे शादी में ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं था, मेरे शादी में इस तरीके की कुर्सियाँ क्यों नहीं लगी थी, हमारे शादी में ऐसा झूला क्यों नहीं था, हमारे शादी में ऐसी जो है व्यवस्था क्यों नहीं थी, तुमने मेरा ऐसा रिसेप्शन क्यों नहीं कराया, तुमने मेरी इस चीज़ को क्यों नहीं माना। ऐसी तमाम बातें कहेगी, उतना रोने लगेगी, इतना रोने लगेगी कि अगला ये सोचेगा कि इसके घर वाले, इसके परिवार वाले, इसका पति इसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। यानी इनडिफरेंट देखने को मिले सारे समाज की औरतों से अलग। अगर जो उस समय आप शांत रहते हैं तो माहौल ठीक रहेगा। भूल बस अगर जो कुछ आपने सही भी बोल दिया तो वह जो है हो सकता है स्वयं को इंजर्ड कर, हो सकता है कि वहाँ पर अगर जो कुछ ऐसा धारदार चीज़ है तो वह आपको मार सकती है या खुद को मार सकती है। भूल ना करना कि उसको मनाने की कोशिश करने में कोई गिफ्ट दे दें या कोई बेशकीमती चीज़ दे दें कि वह जो है खुश हो जाएगी। ऐसा करोगे तो बेशकीमती चीज़ भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसे वह तोड़ देगी या तो फेंक देगी या तो नाली में डाल देगी या जो है कहिए तो फ्लैश जो है ऑन करके जो है उसको टॉयलेट में डाल दे। तो इससे आपका एक नुकसान और हो सकता है। तो इसलिए करना क्या है, शांत रहना, कीप साइलेंट। जो उसे पसंद है वही बोलिए, जिसकी खुशी में वो खुश रहती उसी चीज़ को करिए और कोशिश ये करें कि जवाब ना दें, एकदम शांत बने रहें, क्योंकि वह हो सकता है सुसाइड तक के जो है नौबत आ जाती है, कर भी लेते हैं। तो लेकिन सीपिया का पेशेंट डरता भी बहुत है, सुसाइड की धमकी देता रहता है, इतना धमकी देगा मरने की कि जिसकी कोई बात नहीं है। और इसके धमकी का जो है कुछ असर जो है परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है, खासकर वो महिला शादीशुदा है या बेटी है तो जो पुरुष वर्ग है उसके ऊपर एक जो है इमोशनल जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। आदमी सोचता है तो ना तो घर में खाने पीने की कमी है, ना गहना जेवर, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, फिर ये नाराज़ क्यों होती है, फिर भी ये खुश क्यों नहीं रहती, सब कुछ तो कर देते हैं। एक बात बताओ मित्र, वह
न्यू जनरेटेड माइंड की पर्सन होती है। अगर जो उसे आप जो है आधा टन की एसी ला के दे देंगे तो 1.5 टन 2 टन चाहिए, 2 4 5 चाहिए, वो भी कर देंगे तो फिर अगला सोफ़ा चाहिए, फिर सोफ़ा ला दिया तो अगला प्लाट चाहिए, प्लाट ला दिया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी ला दिया तो ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए। वह हमेशा डिमांड करेगी, वह 1 भी रुपया खर्च नहीं करेगी। लेकिन जब भी कहीं नाश्ता पानी की बात आएगी या खाने पीने की बात आएगी तो 5 स्टार के नीचे वह बैठना पसंद नहीं करती। उसे हाई लेवल की चीज़ें पसंद है, बट माइजर बहुत ज़्यादा कंजूस रहेगी, आपका खर्च कराएगी, आपको लुटवा देगी, लेकिन अपना 1 भी रुपया ना हो ही नहीं सकता। तो ऐसी बातों में पढ़ करके अगर जो आप पुरुष वर्ग हैं बहुत दुखी हो रहे हैं और दारू शराब भांग गांजा जो है प्रयोग कर रहे हैं अपना दुख खत्म करने के लिए, तो आप गलत हैं। वह महिला दंड की पात्र नहीं है, दवा की पात्र है। उसको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर जो आपके पास में पैसे का अभाव है, आप दवा नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र 100-125 रुपये में अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं और सीपिया के बारे में बात करें। अगर जो आप बहुत कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो पेज नंबर 359 पे सीपिया मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, शायद कुछ काम बन जाएगा आपका। तो साथियों, ऐसे तमाम लक्षण अगर जो दिखें, अगर जो उंगलियों पे गिना दे, क्रोनिक जो है माइग्रेन है, उसको मेनिंजाइटिस है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, बच्चेदानी का कैंसर है। साथियों, आपसे क्षमा चाहते हैं, क्लिनिक हमारी मेन रोड पे ही है। जब भी कोई बड़ा वाहन जाता है तो आवाज़ आने लगती है, इसलिए वीडियो रोकना पड़ता है। तो उसे बच्चेदानी का कैंसर या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, या यूटेराइन लिगामेंट ढीला हो गया जिसके वजह से बच्चेदानी बाहर आ जा रही है। तो ऐसे तमाम केसेस में बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो बरसों पुराना उसे हीमोरॉइड्स है, बवासीर हो, चाहे वो खूनी हो चाहे बादी हो, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मेनिंजाइटिस माइग्रेन में बहुत ज़बरदस्त है। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और बहुत पुराना टाइफाइड है तो उसमें भी जो है सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। कुल मिला जुला करके क्रोनिक डिजीज़ के लिए सीपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। साथियों, जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि घर समाज परिवार बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है। और एक बात और कहूँगा, अगर जो मुसीबतें आपके पास आ रही हैं, समस्याएं आपके पास आ रही हैं, दिक्कतें आपके पास आ रही हैं, तो अपना पीठ थपथपाइए और ईश्वर को प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए, आप जीवित हैं। क्योंकि जिंदा लोगों के ही जो है नसीब में समस्याएं मुसीबतें होती हैं, बाकी मुर्दा कभी भी किसी से शिकायत करने नहीं जाता है। तो ऐसे जो भी महिलाएं हैं उनका इलाज करें, उनसे लड़े झगड़े ना। और ऐसी महिलाओं से भी करबद्ध निवेदन है कि एक माइंड अभी आपका काम कर रहा है। जब भी आप जो है शांत में बैठे तो ज़रूर सोचें कि आपके लड़ने के वजह से आपका बच्चा, जो छोटा बच्चा है वह दूध नहीं पा रहा है, जो बड़ा बच्चा पा है वह पढ़ नहीं पा रहा है, और जो उससे बड़ा बच्चा है वह हर साल फेल होता जा रहा है। आपके वजह से मोहल्ले में, परिवार में, नात समाज रिश्तेदार में जो लोगों की लोकप्रियता है वह कम होती जा रही है। आपके जो है लोकप्रियता घटती जा रही है। आपकी जो है वजह से कुछ और लोग भी हंसी का पात्र बन रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें डूबने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।